नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के बहुचर्चित, बहुप्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में, जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना हुई 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे और एक अच्छी केमिकल इंजीनियर थे। इनका जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। ये इनके पिता भी साइंटिस्ट थे, फैमिली बैकग्राउंड इनकी साइंटिस्ट की थी। ठीक है। 9 वर्ष की आयु में ये रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल ने आजीवन ये अविवाहित रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया था और एक अच्छे वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में लगभग 355 चीज़ों की खोज की थी, जिनमें से डायनामाइट सबसे प्रसिद्ध हुई। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव है जो माइनिंग में, डेमोलिशन में जिसका उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने में जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इस खोज से अपनी जितनी भी खोजें की थी, इससे इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई, बहुत सारा पैसा इनके पास हो गया। ये इनके मन में एक विचार आया इनके मन में एक विचार आया कि इतनी धन संपदा हमारे पास है, लोग हमको कैसे याद रखेंगे। तो इन्होंने अपनी वसीयत जो लिखी 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी और दुर्भाग्यवश 63 वर्ष की आयु में ही 1896 में इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद जब इनकी वसीयत को पढ़ा गया तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन्होंने अपनी वसीयत में लिख रखा था कि हमारी जितनी भी संपदा है, जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति का 14% से अधिक हिस्सा विश्व में उन लोगों को पुरस्कार के रूप में दे दिया जाए जो मानव कल्याण के लिए सबसे अच्छा योगदान करते हो। तो तब से ही 1901 से नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये नोबेल फाउंडेशन नोबेल प्राइज से संबंधित आर्थिक संचालन का कार्य करता था। ये 5 सदस्यों की टीम थी, जिसमें एक हेड और 4 अन्य सदस्य थे। हेड की नियुक्ति स्वीडिश किंग ऑफ काउंसिल करती थी, जबकि अन्य 4 सदस्यों की नियुक्ति ट्रस्ट के मेंबर करते थे। नोबेल फाउंडेशन ने निर्धारित किया कि जो इनकी संपत्ति है, एक साल में जो वार्षिक ब्याज मिलता है, उस ब्याज को पुरस्कार के रूप में लोगों में दे दिया जाए। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई और 5 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यानी शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। 1967 में अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया, यानी वर्तमान में कुल मिला के 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1967 में स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ होती है। तो इसकी स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ लिया गया। सबसे पहली बार नोबेल, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था, वो 1969 में दिया गया। इस अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं और ये सबसे पहले नॉर्वे के रैगनर फ्रिस और हॉलैंड के जॉन ट्रिन ब्रेगन को दिया गया था। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार। जो नोबेल पुरस्कार है, इसके लिए लोगों को नामित किया जाता है और ये नामकरण इनका प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में किया जाता है और अक्टूबर में इसकी घोषणा कर दी जाती है कि किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिलना है। ठीक है। लेकिन ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, यानी उनकी पुण्यतिथि पर ही 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार देता कौन है? पुरस्कार देता है वहाँ का राजा, स्वीडन का राजा देता है। पुरस्कार पाने वाले को लॉरेट कहते हैं, जिसका नामकरण नामित किया जाता है कि इनको पुरस्कार देना है, उसको लॉरेट कहते हैं। तो लॉरेट को वहाँ का राजा सम्मानित करता है। देखिए, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इन 3 क्षेत्रों का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में अलग अलग संस्थाओं में दिया जाता है, जैसे कि भौतिकी, रसायन और
अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी में। इसमें से जो शांति का पुरस्कार है ये स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, ये कहाँ दिया जाता है, ये नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के ऑस्लो में। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ऑस्लो में दिया जाता है और वहाँ पर एक समिति है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, उसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है पुरस्कार के रूप में, तो पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, गोल्ड मेडल होता है। ये 23 कैरेट सोने का बना हुआ लगभग 2.6 इंच का ये व्यास का गोल्ड मेडल होता है और इसका वज़न लगभग 175 ग्राम होता है। इस मेडल पर स्वीडिश के जो ये अल्फ्रेड नोबेल हैं इनका चित्र बना होता है और उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी हुई होती है। 1980 के बाद में सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसका जो मूल्य है वो घटा दिया गया, इसको 23 कैरेट से घटा के 18 कैरेट का कर दिया गया, लेकिन इसके चारों तरफ 24 कैरेट का एक लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, तो पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक मिलता है, इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र में जो जिसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है उसका नाम लिखा होता है, वो किस क्षेत्र में पा रहा है वो नाम लिखा जाता है और किसके लिए, किस कार्य के लिए उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो लिखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ धन भी दिया जाता है। शुरुआत में क्या होता था कि ये धन काफ़ी कम था, लगभग 2.6 स्वीडिश क्रोनर था, लेकिन ये धनराशि 2009 में बढ़ा दी गई, क्योंकि धनराशि डिपेंड करती थी कि कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ देना है और कितनी धनराशि उनको ब्याज के रूप में मिली है। तो 1980 तक 2.6 मिलियन था, 2009 में इसको 10 मिलियन कर दिया गया था, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। हालांकि 2012 में इसका अमाउंट घटा के 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया था। ठीक है, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार में अधिकतम 3 लोगों को नामित किया जा सकता है, मतलब एक नोबेल पुरस्कार में या तो वैसे तो एक लोग को होना चाहिए, लेकिन अगर जो खोज करता है उनकी संख्या 2 या 3 है तो लगभग 3 लोगों को नामित किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि पुरस्कार की राशि किसको दी जाए, ये नोबेल फाउंडेशन तय करता है। पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूरेंट को मिला था, रेड क्रॉस के संस्था के संस्थापक हैं, और फ्रेडरिक पेसी फ्रेंच पीस ऑफ सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीवित व्यक्तियों के साथ साथ मृत व्यक्तियों को भी दिया गया था। इन 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पहले थे कार्ल फल्ट, इनको 1931 में दिया गया था, एंड डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। ठीक है, हालांकि 1974 के बाद में मृत्यु उपरांत नोबेल प्राइज़ बंद कर दिया गया। ठीक है, अब तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। उनमें से ये 4 नाम हैं, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सिंगर। इन चारों वैज्ञानिकों को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सबसे कम उम्र के लॉरेंस ब्रेग और मलाला यूसुफजई, ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जो जिनकी उम्र सबसे कम है, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। लॉरेंस ब्रेग जो कि ऑस्ट्रियाई मूल के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1980 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, लियोनिद हर्क्विज को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी उम्र 90 वर्ष की थी। सर विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग कौन है, यही लॉरेंस ब्रैग, ये दोनों पिता पुत्र हैं। इन दोनों को एक साथ भौतिकी के क्षेत्र में 1980 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1940 से 42 के बीच में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो हम बात करते हैं भारत में नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्तियों की। भारत में
1913 से लेकर के अब तक लगभग 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इनमें से देखिए, महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया, 1937, 38, 39, 47 और 48 में, लेकिन एक भी बार इनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। अब तक जो 10 भारतीय हैं, लगभग 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। दूसरा नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया, जबकि तीसरा नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। चौथा नोबेल पुरस्कार 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्य के लिए मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया। पांचवा नोबेल पुरस्कार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। छठवां नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, जबकि सातवां नोबेल पुरस्कार 2001 में वीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। आठवां नोबेल पुरस्कार वेंकटरमण रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नौवां नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। 10वां नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। यानी अब तक कुल मिला के 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके जनरल नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।